जय हिंद। देखिए आज हम चौहान वंश को देखते हैं, एकदम आराम से समझिएगा। चौहान वंश में ही पृथ्वीराज चौहान आते हैं और इसी में जयचंद भी आता है। इसी में तराइन का भी युद्ध होगा और तराइन का दूसरा भी युद्ध भी होगा। आखिर क्या हुआ था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसके कारण जयचंद को अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए बुलाया था। देखिए ये नक्शे से समझिए, भारत का नक्शा है। यहाँ पे ये पूर्व पाकिस्तान था पहले, जो कि भारत, पहले तो अखंड भारत था, ये भारत में ही था। और इसके ऊपर है अफगानिस्तान। यहाँ का था मोहम्मद गौरी, यहाँ का था मोहम्मद गौरी। अब आराम से समझिए चौहान वंश को। अब नक्शे को भी ध्यान दीजिएगा, नक्शे पे भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। चौहान वंश के संस्थापक विशल देव थे। जो विशल देव थे ये विशल राजपूत वंश के थे। और इन्हीं के अगले शासक अरुणोराज थे। ये बहुत ही योग्य शासक थे। चौहान वंश के सबसे योग्य शासक अरुणोराज ही थे। और इस वंश में एक बहुत सारे राजा होते हैं जो कि अपने साथ इतिहासकार को रखते हैं, ताकि हम इतिहास जैसे जैसे कर्म चल रहा है राज्य का, उस तरह से वो लिखते चाहें किसी भी बुक में। उसी तरह से अरुणोराज के दरबार में एक बिगरा नाम के विशलदेव राजा के दरबार में रहते थे। इन्होंने ही लिखा था एक पुस्तक लिखा था, हरिकेली नामक पुस्तक लिखा था, जो कि अरुणोरा राज में ही लिखा गया था। इस वंश के अगले शासक पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा आराम से समझिएगा। पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते जाता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान का नाम पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन ये पृथ्वीराज तृतीय थे। एग्जाम में पूछेगा आपसे, पृथ्वीराज चौहान ही नाम देगा। पीसीएस यूपीएससी में पृथ्वीराज तृतीय भी देता है, लेकिन ये छोटे मोटे एग्जाम में पृथ्वीराज चौहान नाम देगा आपको। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आराम से समझिए। पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का एकदम किंग कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ये ऐसे शासक थे, यदि किसी भी वस्तु पे ध्यान लगा के यदि भाला एकदम मारते थे तो आंख बंद करके भी मारते तो वहीं पे जाके लगता था। ये ऐसा इनके बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार आक्रमण में हराया था। जब जब मोहम्मद गौरी भारत की ओर आता था तब तब पृथ्वीराज इन्हें पराजित करते थे। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों मिल करके। एक बीच में होता है क्या, जयचंद की एक बेटी संयोगिता होती है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत कर बैठते हैं। यह बात जयचंद को पसंद नहीं आता, जिस कारण तराइन का युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है। पहले युद्ध में देखिए तराइन का पहला युद्ध हरियाणा, ये हरियाणा यहाँ पे मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे आता है तो पृथ्वीराज चौहान को पता चलता कि ये हमारे बॉर्डर पे आ गया। तो पृथ्वीराज चौहान को ये बात पसंद नहीं होता, जिसके कारण जयचंद मोहम्मद गौरी बहुत बड़ा सेना को लेकर आया था। अकेले पृथ्वीराज चौहान इसे हरा नहीं सकता था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित करने के लिए जयचंद को बुलाता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों को मिल करके तराइन का पहला, तराइन हरियाणा के पास है, यहाँ पे तराइन बॉर्डर पे ही है तराइन, वहीं में युद्ध होता है। इससे पहले भी पृथ्वीराज चौहान ने ये मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, 17 बार पूरा पराजित किया था। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इस बार मोहम्मद गौरी पूरे सेना को लेकर आया था कि इस बार हराएंगे, बहुत बार मुझे हरा चुका है। इस बार बहुत सारा घोड़ा, हाथी, बड़ा बड़ा एकदम बहुत बड़ा सेना लेकर आया था, लेकिन जयचंद ने इसको सपोर्ट कर दिया, जिस कारण से तराइन का प्रथम युद्ध में जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी हार जाता है। युद्ध का कुछ नियम होता है, यदि युद्ध में राजा हारता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने भी पिछले 17 बार भी ऐसा किया था। बार बार उसे मोहम्मद गौरी को छोड़ देता था, बार बार आता था, बार बार छोड़ता था, बार बार आ जाता था। ये युद्ध का नियम है। आखिर ये राजपूत वंश है, राजपूतों का एक होता है, ये छोड़ देते हैं, चले जाता है। जब पता चलता है जयचंद को कि मेरी बेटी संयोगिता, जयचंद की बेटी के नाम है संयोगिता, ध्यान दीजिएगा, ये संयोगिता जयचंद की बेटी है। जब पता चलता है जयचंद को कि मेरी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत करती है, तो जयचंद को यह बात पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि कैसे हम पृथ्वीराज चौहान को रास्ता हटा दें। तो इसके लिए वो, इसके दिमाग में एक ही बात आ आता है कि मोहम्मद गौरी को बुलाता है, कहता है कि तुम्हें बहुत बार हराया, करीब युद्ध में 17 बार तुम्हें हरा चुका है। मोहम्मद गौरी मने मन कहता है ये गिन के रखा, अच्छा रुको तुम्हारा भी बारी आएगा, तुम्हें भी हम हटाएंगे रास्ता से। जयचंद कहता है कि आओ तुम भारत और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करो, इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। हालांकि अगवा नहीं करता है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की बेटी संयोगिता दोनों मोहब्बत करते हैं। जब संयोगिता का स्वयंवर होता है तो पृथ्वीराज चौहान को इनवाइटे नहीं करता है जयचंद, जिस कारण
राजपूत है। सब राजा को जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान को भी इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर करता नहीं इनवाइट। होता भी क्या संयोगिता है, जब जयचंद पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता तो यहाँ पे जो स्वयंवर होता है, यहाँ पे राजा बैठता है, यहाँ पे संयोगिता थी, यहाँ पे जयचंद था। इस साइड में भी राजा, इस साइड में भी राजा, इस साइड में पूरा राजा बैठा हुआ था। स्वयंवर होता है तो एकदम राजा के बेटी को एकदम एक माला दे दिया जाता है, जिसके गले में वो पहनाती है वो उसका। यहाँ पे पहले ऐसे होता था, अब तो होता है तिलक उल्लक होता है कि जाओ लड़का भी देखने जाएगा, लड़की भी देखेगी। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि लड़का खुद देखता है। अब जयचंद की बेटी संयोगिता निकलती यहाँ पे हार लेकर के, नहीं इसको पहनाती, नहीं दोनों किसी को नहीं पहनाती। यहाँ पर मूर्ति रहता है पृथ्वीराज चौहान का द्वारपाल के रूप में, उसको पहना देती है। और उसी समय पृथ्वीराज चौहान भी आ जाता है, कहता है कि इसने मेरे मूर्ति को पहनाया, ये संयोगिता मेरी, हम यहाँ से लेकर जाते हैं। यहीं से दोनों को विवाद होता है। जिसी कारण मोहम्मद गौरी को बुलाता है पराजित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान। जब बुलाता है 1192 का टाइम रहता है, यहीं पे हरियाणा में ही इसी जगह तराइन में मोहम्मद गौरी आता है। और जयचंद के सहयोग से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। जब वह पराजित करता है तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के कदमों में गिराता है और कहता है कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैंने तुम्हें 17 बार आया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ देता था बार बार, लेकिन इस बार मेरे घर में ऐसे लोग निकले हमें पता ही नहीं था। कहता है ठीक है, पता नहीं, तुमने मुझे 17 बार हराया है, इस बार लेकर के 18 बार तराइन को फर्स्ट बार लेकर को तुम 18 बार हराओ, इस बार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, डांट मार देंगे। यदि जयचंद मुझे सपोर्ट नहीं करता था तुम फिर मुझे हरा ही देते। क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके बंदी बना करके अफगानिस्तान ये फिर से ले चला जाता। वहां पर करता है जयचंद तो इधर धोखा ही दे ही देता। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के लेके जाता है तो रड को एकदम इतना बड़ा बड़ा रड को एकदम गर्मा करके पृथ्वीराज चौहान के दोनों आंख में भोग देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान का आंख जो है फूट जाता है, अंधा हो जाता है। कहते हैं ना, अंधे में भी ये भाला इतना तेजी से मारते थे कि एकदम ऑब्जेक्ट को जहाँ पे लगना चाहिए वहीं पे लगता है, जहाँ पे निशाना बनाते थे। ये अंधे में भी एकदम बढ़िया निशाना लगाते थे। ये एक ऐसे शासक थे। अब बारी आता है जयचंद को। जयचंद कहा था कि तुम्हें 17 बार है, मोहम्मद गौरी की यह बात चुभ रहा था, तुम मुझे गिन के रखे हो, यानी और बाद में बोला था कि तराइन को फर्स्ट बार लेकर के भी तुमको 18 बार हरा चुका, यदि 19वां बार हारना नहीं है तो तुम मुझे सपोर्ट करो। अब बारी आता है यहाँ पे, देखिए तराइन का थर्ड बार हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, बहुत ही आगे होता है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी अब फिर से आता है भारत, अस्थायी रूप से रहने के लिए आता है, तो जयचंद उसको रोकने लगता है। यहाँ से फिर आता है, इस साइड से आता है, पाकिस्तान की ओर से आता है, यहाँ पे रहने के लिए आता है। जयचंद इसको रोकने लगता है तो जयचंद को भी कहता है कि जब हम पृथ्वीराज चौहान को मार दिए हैं, जो कि युद्ध का ये नियम नहीं है कि किसी राजा को मार देना, जब हम इसको मार दिए तुम कौन सा गली के काटे हो, तुमको भी साफ कर देंगे। उसी समय छुरा भोकर के उसको भी, जयचंद को भी मार देता है। यहीं पर चौहान वंश का समाप्ति हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान का भी अंत हो जाता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे YouTube चैनल जेके बाबू को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो रोज आते रहें। जय हिंद।